अप्रैल 2026। ये कोई आम दिन नहीं था। एक ऐसा दिन जब दुनिया, आप कह सकते हैं, कई तरीकों से कांप उठी। तो क्या ये सब अलग अलग खबरें थीं या फिर किसी बड़े बदलाव का इशारा? चलिए आज इन्हीं कंपनों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक असली झटके से, मतलब एक ऐसा झटका जिसे लाखों लोगों ने सच में महसूस किया। ये कंपन धरती के अंदर से आया था। जी हां, 5.9 की तीव्रता। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान की सीमा पर धरती इतनी जोर से कांपी और यहीं से एक बड़ी कहानी की, आप कह सकते हैं, शुरुआत हुई। लेकिन असली हैरानी की बात तो ये थी कि इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। ये एक सीधी सीधी याद दिलाने वाली बात है ना कि कुदरती आफतें वो कोई सरहद नहीं मानती। तो एक तरफ धरती का कंपन तो धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन इंसानों की बनाई दुनिया में एक बिल्कुल अलग तरह का तूफान खड़ा हो रहा था। ये कंपन था जियोपॉलिटिक्स का। और ये तूफान था अमेरिका और ईरान के बीच। दोनों देशों के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हवा में सचमुच युद्ध की गंध आने लगी थी। अब सिर्फ चेतावनियां नहीं दी जा रही थी, बल्कि सीधी सीधी धमकियां चल रही थी। मतलब एक तरह का शब्दों का युद्ध छिड़ चुका था। एक तरफ से धमकी दी जा रही थी कि पाषाण युग में भेज देंगे, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि जवाब ऐसा होगा जो कुचल कर रख देगा। और देखिए, ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थीं, इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा था। हवाई जहाज के टिकट से लेकर तेल की कीमतों तक सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखते ही देखते ग्लोबल संकट बनता जा रहा था। चलिए अब जरा भारत की तरफ देखते हैं, क्योंकि इस ग्लोबल टेंशन के बीच देश के अंदर भी अपनी ही धड़कनें थीं, कुछ तेज तो कुछ एकदम खामोश। उस दिन भारत में एक बड़ी ही अजीब मिलीजुली तस्वीर देखने को मिल रही थी। एक तरफ पॉलिटिक्स में उथल-पुथल मची हुई थी, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड में जश्न का माहौल था। और इन सब के बीच शेयर बाजार गुड फ्राइडे की वजह से एकदम शांत, बिल्कुल खामोश। तो ये शांति और हलचल का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल था नहीं? जहां एक तरफ बाजार पूरी तरह से बंद थे, वहीं दूसरी तरफ राजनीति और एंटरटेनमेंट की दुनिया में पूरा ड्रामा चल रहा था। लेकिन रुकिए, इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के शोर के नीचे एक और, शायद सबसे गहरा कंपन महसूस हो रहा था। एक ऐसा बदलाव जो बहुत चुपचाप धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। और ये बदलाव कौन ला रहा था? युवा पीढ़ी। एक नया शब्द वायरल हो रहा था, चाइना मैक्सिंग। और ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं था, ये तो एक तरह का विद्रोह था। ये उस हसल कल्चर के खिलाफ एक सीधी टक्कर थी।